तो कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानिश। आप लोग का स्वागत करता हूं आलिया एजुकेशन में। कल आप लोग को पार्ट 1 में पढ़ाया गया था। पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ाया गया था। पार्ट 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था आप लोग को नहीं पार्ट 1 देखना तो डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में चले जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 1 पैसिव वॉइस बनाते समय। रूल नंबर 1 में हम पैसिव वॉइस बनाते समय कि यदि आप लोग को बताया गया था कि अगर प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई पहचान पूछता है तो आप लोग बताएंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में वैसे नहीं है। पैसिव वॉइस का रूल अलग है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखकर कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा पैसिव वॉइस का पहचान है कि इस तरह हम पैसिव वॉइस में पहचान बताते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखकर कर्म के अनुसार, अगर हमारा कर्म एक बचा रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, कर्म अगर बहुवचन रहे तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर कर्म आई रहेगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। ये फार्मूला इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बराबर होता है क्या? पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे को दिया ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी, तो पहले सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड मतलब QW मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये तो हमारा फार्मूला होगा। इसको इंग्लिश में फार्मूला मतलब रखने का नियम। आप लोग हिंदी में आप लोग के सर पढ़ाते हो तो रखने के नियम फार्मूला बोलते। तो इसका हम एग्जाम्पल एक बताते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में राम बाजार में दूध क्यों बेचता है। तो हमारा ये हिंदी शब्द आप लोग को बताया, इसका एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे तो आप लोग को ये समझ में प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आया है तो इसकी एक्टिव वॉइस में जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे वाई, और जब राम एक वचन होगा एक्टिव वॉइस में, जब राम एक वचन होगा तो क्या लगेगा वाई डज राम। अब पीना का पहले का रूप क्या होता है? सेल। बेचने की स्पेलिंग क्या होती है? सेल, SELL सेल। और दूध की स्पेलिंग क्या होती है? मिल्क, MILK। मिल्क कहाँ बेच रहा है भाई? इन द मार्केट। लेकिन हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस का फार्मूला आप लोग को यही लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिख ले और कर्म के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो हमारा कर्म क्या है? इसमें दूध है, दूध बेच रहे हैं ना बाजार में, तो यही कर्म। अगर 1 लीटर दूध हो चाहे 10 लीटर दूध हो, सबको दूध ही कहा जाएगा। तो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द मिल्क इज, अब बेचना का नहीं, सॉरी यहाँ पर गलत, द मिल्क यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनेगा भैया, वाई पहले लिख लेंगे, वाई इज द मिल्क,
वाई इज द मिल्क। फिर बेचना का तीसरा रूप क्या होता है? सोल्ड होता है। सोल्ड, सोल्ड कहाँ बेच रहा? इन द मार्केट, इन द मार्केट, इन द मार्केट बाई राम। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो आप लोग को इसका हिंदी है, राम के द्वारा बाजार में दूध क्यों बेचा जाता है? राम के द्वारा बाजार में दूध क्यों बेचा जाता है? अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, और शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं आप लोग को, दो एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न भूलें। जैसे एक और एग्जाम्पल है, लड़कियां स्कूल में फुटबॉल क्यों खेलती हैं? तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसका एक्टिव वाइज बनाएंगे। लड़कियां एक वचन है, लड़कियां बहुत सी हैं तो एक वचन नहीं होगा, बहुवचन होगा। तो क्या होगा? द गर्ल्स क्यों है तो वाई पहले लिखाएंगे, वाई, और लड़कियां बहुत है तो आर डू का पर वाई डू द गर्ल्स GRIL, द गर्ल्स। और खेलना की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले का। फुटबॉल की स्पेलिंग क्या होती है? फुटबॉल, फुट धन बाल। कहाँ खेल रहे हैं? इन द स्कूल। ये तो हमारा एक्टिव वाइज हुआ। अब पैसिव वाइज बनाते समय तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में तो सर्वप्रथम से अंग्रेजी पहले ही रहे, तो क्या प्रश्नवाचक? वाई। और जब फुटबॉल हमारा का एक ही होगा, एक ही फुटबॉल खेला जाएगा। जब भी स्कूल में कोई लड़की खेलती है तो क्या होगा? वाई इज द फुटबॉल, और खेलना का तीसरा का रूप क्या होता है? प्लेड होता है। प्लेड कहाँ खेल रहा है? इन द स्कूल बाय द गर्ल्स GRILS। तो इसका अर्थ होगा भैया लड़कियों के द्वारा स्कूल में फुटबॉल क्यों खेला जाता है। तो अब हम चलते हैं, ये तो इंट्रोगेटिव नंबर 1 बीच वाला आ गया। अब इसका नियम 2, रूल नंबर 2 भी बताते हैं। जो पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसको कैसे किया जाएगा। देखिए रूल नंबर 2 में क्या होता है, इसका पैसिव वाइज बनाते समय, रूल नंबर 2 में पैसिव बनाते समय यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो कर्म के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखकर सहायक क्रिया पहले लिखकर तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। नियम 2 का फार्मूला जो रखने का नियम है इस तरह होता है। फार्मूला बराबर क्या होगा? पहले क्या बोला है? यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो कर्म के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखकर तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्मूला। तो कर्म के अनुसार तो इसमें सहायक क्रिया का इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें एग्जाम्पल होगा
क्या हम उसे क्या हम उसे पीटते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नंबर 2 है, तो क्या पहले आ गया, तो इसको हम पहले एक्टिव वाइज में बनाएंगे। तो हम बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू वी। अब पीटने का पहले का रूप क्या होता है, बीट होता है, बीट, BEAT, बीट। और उसे कई स्पेलिंग क्या होती है, हिम, HIM। तो इसमें अब हम पैसिव वाइज बनाएंगे, तो कर्म के अनुसार, कर्म हमारा क्या है, ये होगा, उसे का हिम होगा। तो ये क्या, हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज ही बिटेन बाई अस। ये हो गया। जैसे हमारे द्वारा उसे पीटा जाता है, क्या हमारे द्वारा उसे पीटा जाता है। अब एक और एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, इसके बाद आप लोग को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक ही में बताएंगे। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों शब्द होते हैं। जैसे में क्या रेखा बाजार से सामाने लाती है। तो हम इसका एक्टिव वाइज बनाएंगे। रेखा एक वचन होगी तो सहायक क्रिया का लग जाएगा डज, डज द रेखा, डज रेखा। और लाने की स्पेलिंग क्या होती है भैया, ब्रिंग होती है, ब्रिंग माने लाना होता है। तो BRING, ब्रिंग। सामाने बाजार से एक सामान तो नहीं ले रहा, बहुत सामाने ले रहा है, तो सामान की स्पेलिंग क्या होती है, थिंग्स, THINGS। थिंग्स कहाँ से खरीद रहा है, बाजार से की स्पेलिंग क्या होती है, फ्राम मार्केट। तो ये हमारा एक्टिव वाइज हो गया। बाकी पैसिव वाइज बनाते समय तो थिंग्स हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट, कर्म हमारा थिंग्स है, तो बहुत सामाने हैं, एक समान तो नहीं है, तो इसके अनुसार हमारा सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, आर द थिंग्स। और लाना का तीसरा का रूप होता है ब्रिंग, ब्राट होता है, BROUGHT, ब्राट। कहाँ से खरीद रहा है, फ्रॉम मार्केट, बाई रेखा। अब हम आप लोग को, ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का दोनों नियम। लेकिन अब बताएंगे इंट्रोगेटिव के फार्मूले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों के फार्मूले। देखते हैं कैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को एक्टिव पैसिव किया जाए, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों आते हैं। ये इसमें लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक मतलब प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, क्या को कब, क्या क्यों कब कैसे और नहीं भी इसमें प्रश्नवाचक नहीं होंगे। तो देखिए इसका फार्मूला नंबर 1, हम इसका खाली फार्मूला बता देते हैं आप लोग को। ये फार्मूला के आधार पे फार्मूला नंबर 1 पे आप लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे में इसका फार्मूला होता है क्या, पहले का होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है फार्मूला पैसिव वाइज बनाते समय, पैसिव बनाते समय। तो इस फार्मूले पे हम एग्जांपल बताते हैं।
इस फार्मूले पे हमारा एग्जाम्पल ये होगा, किसान खेत में धान क्यों नहीं काटता है। किसान खेत में धान क्यों नहीं काटता है, तो हम इसका एक्टिव वाइज पहले बनाते हैं। एक्टिव वाइज में क्यों प्रश्नार्थक शब्द बीच में, तो इसकी सर्वप्रथम अंग्रेजी लिख लेंगे वाई, और किसान एक वचन होगा, एक किसान रहे चाहे 10 किसान रहे, सबको किसानी कहा जाएगा। वाई डज द फार्मर नाट, काटने की स्पेलिंग कट होती है, सी यू टी होती है। कट धान की स्पेलिंग क्या होती है, पैडी, PADDY। पैडी कहाँ काट रहा है, इन द फील्ड में, FIELD, इन द फील्ड। लेकिन इसका पैसिव वाइज हम बनाएंगे। अब पैसिव वाइज बनाएंगे तो प्रश्नवाचक शब्द पहले ही देखो बोला है क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई पहले लिख लेंगे वाई, और सहायक क्रिया का लिखेंगे इज RM। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग। धान एक की धान होता है, हाँ, धान पैडी, तो क्या हो जाएगा, वाई इज द पैडी। और ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या नाम है, क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट। अब ये नाट अपने स्थान पर उतार लेंगे, नाट, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काटना का तीनों रूप एक ही होता है, कट, CUT कट। कहाँ काट रहे हैं, इन द फील्ड में, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, बाई फार्मर। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब समझ में आया हो तो आप लोग चैनल आलिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 60 स्किल ले सकते हैं। एक नियम और फार्मूला बताते हैं आप लोग को पैसिव वाइज बनाते समय। रूल नंबर 2 फार्मूला में, रूल नंबर 2 में फार्मूला बराबर, इसमें क्या होगा, फार्मूला में क्वेश्चन इज RM प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला नंबर 2 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस क्या मैं उसे घर पर नहीं बुलाता हूँ, क्या मैं उसे घर पर नहीं बुलाता हूँ। तो क्या पहले आया है, अगर क्या पहले आया तो इसका एक्टिव वाइज कैसे बनेगा, आई बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, डू आई नाट, बुलाने की स्पेलिंग क्या होती है, काल उसे की स्पेलिंग क्या होती है, हिम। डू आई नॉट कॉल हिम ऑन द हाउस। लेकिन जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे, तो आप लोग को इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। जब फार्मूला जब बताया गया तो इस फार्मूले में अगर हमारा ही है तो इसको ही में कन्वर्ट करते सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, इज ही नॉट। बुलाना का तीसरा 3 रूप होता है, काल्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, CALLED कॉल्ड ऑन द हाउस बाई मी। ये हमारा क्या नाम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। जैसे क्या मैं उसे घर पर नहीं बुलाता हूँ, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग को यही बताया गया था फार्मूला में कि अगर कर्ता एक बच्चा रहेगा एक्टिव वाइज में तो डू का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो एक बच्चा है तो डच का प्रयोग, बहुवचन है तो डू का प्रयोग। लेकिन पैसिव वाइज में यह बताया गया है एक बच्चा है तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग, और आई रहेगा तो एम का प्रयोग। आप लोग को एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अब हमारा ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस खलास हो जाएगा। कल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग को पढ़ाया जाएगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। क्या अध्यापक हमें स्कूल में नहीं डांटते हैं? क्या अध्यापक हमें स्कूल में नहीं डांटते हैं? तो क्या अध्यापक हमें स्कूल में नहीं डांटते हैं, तो अध्यापक एक वचन होगा तो क्या हो जाएगा? डज द एक्टिव वाइज में डज द टीचर नॉट, और डांटने की स्पेलिंग चाइल्ड होता है, CHID। चाइल्ड हमें की स्पेलिंग क्या होता है? अस इन द स्कूल। अब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे। जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो हमारा अस क्या बहुवचन होगा? वी में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर वी नॉट, और डांटने का तीसरा रूप का चाइल्डेड हो जाता है, CHIDD, चाइल्डेड इन द स्कूल बाय द टीचर। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खलास हो चुका है। कल से आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा।